हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस मेजर के सिलेबस के बारे में। देखिए, अगर आप अपनी बुक या सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो आपकी इस बुक का नाम या फिर आपके इस सिलेबस का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशंस एट वर्क। बहुत से स्टूडेंट्स को यह सिलेबस थोड़ा लंबा या कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसमें हमें अपने देश की राजनीति और सरकारी संस्थाओं इंस्टीट्यूशंस के काम करने के तरीकों को डिटेल में समझना होता है। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में देखते हैं कि इस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम। सिलेबस शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि पेपर का पैटर्न कैसा आने वाला है। टोटल मार्क्स। यह पेपर टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा और 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, जिसमें 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स ईच। पूरे सिलेबस में से कहीं से भी पूछे जाएंगे, यानी ये टोटल 14 मार्क्स का होगा। बाकी बचे हुए 8 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन चुनते हुए टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि 14 मार्क्स के होंगे। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। यूनिट वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन। अब आते हैं मुख्य सिलेबस पर, जिसे टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इस यूनिट के अंदर हमारी बुक का सबसे मेन टॉपिक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें हमें ये पढ़ना है सोर्सेज एंड फीचर्स, हमारा संविधान कहाँ से बना और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। प्रेम्बल, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना और उसके मुख्य शब्दों का क्या अर्थ है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे मौलिक अधिकार और देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी सरकार को लोक हित में क्या काम करने चाहिए। यूनिट 2 यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, संघ और राज्य की कार्यपालिका। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि देश और राज्य को चलाने वाले मुख्य पद और उनकी शक्तियां क्या हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, पीएम और काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद का क्या रोल है। स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, सीएम और स्टेट काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स के आपस में कैसे संबंध होते हैं और उनके क्या कार्य हैं। यूनिट 3 यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संघ और राज्य की विधायिका, कानून बनाने वाली संस्थाएं। यहाँ हम कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, संसद कैसे बनती है, लोकसभा और राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा की क्या भूमिका होती है और कानून बनाने या संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है। स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा का गठन और उसके कार्य। यूनिट 4 जुडिशरी, न्यायपालिका। आखिरी यूनिट पूरी तरह से कोर्ट्स और न्याय प्रणाली पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनका स्ट्रक्चर, ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार और यह कैसे काम करते हैं। जुडिकल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके तहत कोर्ट सरकार या संसद के किसी भी गलत कानून को रद्द कर सकती है जो संविधान के खिलाफ हो। तो ये था आपका इंडियन पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशंस एट वर्क का पूरा सिलेबस। इसको देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। हम टारगेट स्टडी पॉइंट पर इसके एक टॉपिक को आगे की वीडियोस में डिटेल से कवर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।